हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरी चैनल अनुपम कथाएं में। आज की कहानी एक यूट्यूबर की कहानी है और ये उनके लिए है जो कहानी सुनना पसंद करते हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इनको सब अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं इनके बारे में एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी के तौर पे सुनाना चाहूँगी, क्योंकि इनसे बहुत लोग मोटिवेट होते हैं, खासकर महिलाएं, क्योंकि आज के ज़माने में आसान नहीं है बिना पति के बच्चों का पालन पोषण करना, एक अच्छी लाइफ देने के लिए इतना स्ट्रगल करना। तो चलिए इनके जीवन की कुछ घटनाएं सुनाती हूँ, सुन के आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा। सपना का जन्म लगभग 2001 की है। इनकी उम्र 24 साल है। इनका मायका फतेहपुर शिकरी है और इनके 2 भाई हैं। सपना की शादी लगभग 18 साल की उम्र में हो जाती है। सपना शादी से पहले एक फैशन डिज़ाइनर थी, लेकिन शादी के बाद हर लड़की का सपना कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। सपना अच्छी पढ़ी लिखी है, वो घर से बाहर जॉब भी कर सकती थी, बट उनके ससुराल में किसी को पसंद नहीं था बाहर जॉब करना। सपना की शादी 2017 में हुई थी। सपना के पिता अपने से बहुत अच्छे घर में शादी किए थे, क्योंकि हर माता पिता का ख्वाब होता है कि मेरी बेटी सुखी और खुश रहे। सपना की शादी शिवपुरी निवासी अशोक चौधरी के बेटे सूरज चौधरी से हो गई। सूरज के परिवार में सूरज के दादाजी, मम्मी पापा और सूरज के छोटे भाई राजवीर और बहन अंशु थी। अंशु सूरज के मामा जी की लड़की है। शादी के बाद सपना ससुराल आई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्योंकि घर में जब बहू आती है तो घर में रौनक आ जाता है। सब खुश थे, सपना भी बहुत खुश थी। फिर कुछ दिन बाद सूरज काम के सिलसिले में इंदौर शिफ्ट हो गए थे। वो पहले इंदौर रहते थे, शादी के बाद भी इंदौर में ही रहते थे। सूरज सपना और परिवार से मिलने शिवपुरी आते रहते थे। सपना भी कभी कभी इंदौर चली जाती थी घूमने फिरने। ऐसे ही जैसे तैसे 2 साल निकल गए। इन 2 सालों में सपना बहुत कुछ सही थी और बहुत कुछ सुनी भी थी। परिवार की वजह से सपना पे सूरज हाथ भी उठाते थे, लेकिन सपना बहुत ही सहनशील थी, सब कुछ सह लेती थी। चलो आज न कल एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। 2 साल बाद सपना प्रेग्नेंट होती है। तब घर में फिर से खुशी का माहौल हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना, सबके घर के एक ही हाल है। एक मिडिल क्लास की बहू बेटी बहुत कुछ सहती हैं। सपना के पेट में आरो 6 मंथ की थी, फिर भी सूरज सपना पे हाथ उठाते रहते थे। वो भी अपनी मम्मी पापा की बातों में, पता नहीं उनकी मम्मी पापा को क्या नाराज़गी थी। इसके बाद 2019 लास्ट मंथ में आरू का जन्म होता है। अब सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि साल 2020 में कोरोना महामारी के रूप में आया और इस कोरोना की वजह से लाखों घरों की खुशियाँ छीन गई। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोरोना के टाइम में क्या हालत था सबका, क्या हाल था, कितना मुश्किल टाइम था वो। तो हुआ यूँ कि सूरज की फैमिली गांव गई थी। उस दौरान फैमिली गांव में कुछ दिन रुकी थी। उसी टाइम लॉकडाउन लग गया। जब वो गांव से वापस आए तो सपना और सूरज दोनों की तबीयत खराब हो गई थी। तब उन्होंने कोविड टेस्ट करवाया तो दोनों पॉजिटिव पाए गए, जिसमें सूरज की कंडीशन ज़्यादा ख़राब थी तो उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा और सपना को घर में क्वारंटाइन किया गया। सपना ठीक हो गई, किंतु सूरज की कंडीशन में थोड़ा सुधार तो हुआ था। तो सूरज और राजवीर में बहुत सारी बातें भी हुई। बातों में सूरज राजवीर से कहते हैं कि यहाँ मुझे बहुत घुटन होता है, एक बार मैं ठीक हो जाऊँ उसके बाद पूरी फैमिली कहीं खुली जगह में घूमने भी चलेंगे।
जहाँ ढेर सारे पेड़ पौधे हों, शुद्ध वातावरण हो और हम एक फार्म हाउस भी बनाएंगे। फिर एक दिन सूरज की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से सूरज की डेथ हो गई। इधर सूरज के जाने के बाद सपना भी डिप्रेशन का शिकार होने लगी। धीरे धीरे उनका तबीयत बहुत ख़राब होने लगा। काम करते करते कहीं भी गिर जाती थी। शरीर बुखार से तपने लगता था। सिर के पिछले हिस्से में हमेशा दर्द रहता था। हालांकि अभी भी होता है दर्द तो। उस टाइम आरू 4 से 5 महीने की थी। एक नन्ही से परी के सर से पिता का साया उठ गया। 5-6 महीने में सपना की तबीयत में सुधार होने लगा। 7-8 महीने बाद सपना नॉर्मल जीवन जीने लगी। ठीक होना ही था अपने बच्ची के लिए और काफ़ी सपोर्टिव भी रहे सूरज के छोटे भाई राजवीर। सपना को लेकर हॉस्पिटल जाना, दवाई खिलाना, मतलब हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देते थे। अंशु उस टाइम काफ़ी छोटी थी। सूरज के पिता अशोक चौधरी अपना दरिया दिली दिखाते हुए अपने बहू की शादी अपने छोटे बेटे राजवीर से करा दिए। ये शादी आरू के जन्मदिन वाले संपन्न हुआ था। यहाँ पे राजवीर भी काफ़ी अच्छे विचार, दिल दिमाग वाले थे, वरना आज के टाइम में ज़माने में इतना नेक दिल वाला इंसान कहाँ होता है। भाभी से कौन करता है शादी। बट सपना का कंडीशन और आरू का प्यार सपना को अपनाने के लिए मजबूर कर ही दिया। तो फाइनली शादी हो गई। जिस दिन आरू का जन्मदिन था, घर में खुशी का माहौल था। सपना को एक नया जीवन साथी मिल गया। दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर पति पत्नी के रिश्तों के डोर में बंध कर बहुत जल्दी ही घुल मिल गए। हालांकि सूरज के जाने के 5-6 महीने बाद शादी की चर्चा घर में होने लगी थी। ये आम बात है, सब सोचते हैं, होने लगी थी। सपना और राजवीर को भी पता चल गया था। राजवीर से उनके घर वाले पूछे और समझाए तो राजवीर इनकार नहीं कर पाए। आरू से बहुत प्यार जो करते थे। शादी को 1 साल हो गया। कुछ दिनों बाद आरोही का जन्म हो गया। आरोही के जन्म के समय सपना की शादी को लगभग 2 साल हो गया था। जीवन अच्छी चल रही थी। धीरे धीरे आरोही 4 से 5 महीने की हो गई थी। फिर सपना के मायके वालों ने अपने घर फतेहपुर सीकरी सपना को बुला लिया। सपना अपने मायके आ गई थी। सपना अपने घर वालों से मिलकर बहुत खुश थी। सपना को फतेहपुर सीकरी आए 10 दिन हो गए थे। इधर राजवीर को एक शादी में जाना था। राजवीर के घर से बाहर जाने के बाद बारिश शुरू हो गई और उस दिन शिवपुरी में खूब बारिश हुआ था। बारिश की वजह से राजवीर के घर वाले रास्ते में बिजली की तार टूट गई थी। तब राजवीर की माँ फ़ोन कर राजवीर को तार टूटने वाली बात बताई। उन्हें बताया कि पीछे के रास्ते से घर आना, क्योंकि मेन रास्ते में बिजली की तार टूट गई है। और माँ भी उस दिन बहुत परेशान थी, क्योंकि गाइज माँ तो माँ होती है और कहा जाता है कि कुछ अनहोनी होने वाली होती है तो मन परेशान सा रहता है। इधर राजवीर खाना पीना खा के दोस्तों से मिलने जुलने के बाद शादी से निकल गए। रास्ते में उनकी गाड़ी को एक तेज़ रफ्तार वाले ट्रक ने ठोक दिया, जिसमें राजवीर की डेथ हो गई। अब सपना का बसा बसाया घर फिर से उजड़ गया। वो एक अकेली बेजान सी लड़की हो गई थी। फिर भी उसे जीना है दोनों बच्चों के लिए। वह दुख जो 2 साल पहले हुआ, दोबारा उस दर्द में रब ने ढकेल दिया। सपना एकदम टूट गई थी, लेकिन हार मानकर फिर से अपने आप को संभालना शुरू किया। अपने आप को संभाला उन नन्ही सी परियों के लिए। वो अपना सारा दुख भूल के दिन रात मेहनत करती है ताकि कोई कमी ना रहे बच्चियों की परवरिश में। एक अच्छी लाइफ दे रही अपने बच्चों को और आगे भी बहुत मेहनत करेगी। आपको बता दूं कि पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। वो घर की दुख को सहन कर अपने बच्चों के लिए एक पैर पर खड़ी रहती है। फिर भी उनके घर परिवार के झगड़े इतने बढ़ गए थे, जिसकी वजह से अंशु के माता पिता अंशु को अपने घर वापस बुला लिए। फिर से सपना अकेली हो गई। राजवीर के जाने के बाद सपना उस घर में रुकी थी, तो वो अंशु के प्यार और सपोर्ट केयर के बदौलत राजवीर जी सपना का साथ बखूबी निभाए। राजवीर के जाने के बाद सपना
घर के झगड़े से अंदर अंदर बहुत परेशान रहने लगी थी। फिर अंशु भी चली गई तो सपना शिवपुरी का घर छोड़कर ग्वालियर शिफ्ट हो गई, जो जो कि देखा जाए तो एक तरह से बहुत ही अच्छा हुआ। गाइज, सपना को अपना घर छोड़ने का दुख तो है ही, बट ग्वालियर में बहुत खुश है। सपना का लाइफ संघर्षफुल लाइफ है। ऐसे तो ये रहा सपना की कहानी। कैसा लगा?